मुझ में इतनी कि शैतान भी डर जाए, जहर मुझ में इतना कि एक बार फूंक मार दूं तो इंसान मर जाए। हल्दी की शुभकामनाएं अकबर। मेरे प्राण प्रिय, मेरे होने वाले नाग, आज से तुम मेरे हुए। और बिरबल, कल मेरी और अकबर की शादी में झूम झूम के नागिन नृत्य तुझे ही करना पड़ेगा। क्यों करेगा ना? कहाँ गए? हल्दी लगाने आई थी, हल्दी लगा के चली गई। यदि नागिन वो थी तो ताराबाई, तुम नागिन की तरह नृत्य क्यों कर रही थी? अब बताइए ताराबाई, आप नागिन की तरह नृत्य क्यों कर रही थी? तारा जी नहीं बता सकती। क्यों नहीं बता सकती राजा बिरबल जी? क्योंकि वो बोल नहीं सकती, लेकिन तिलोत्तमा जी बोल सकती है, वो बताएंगे। हम क्या बताएं? वो जो आपने हमें बताया। ऐसा क्या बता दिया आपने इन्हें? वो जो तारा जी नहीं बताना चाहती। ताराबाई क्या नहीं बताना चाहती? वही जो तिलोत्तमा ने बीरबल जी को बताया। बना ले, मतलब बता रहे। बिरबल, अभी आप जो बताने वाले हैं वो बताने लायक है ना? सुनिए, बताइए। उसका क्या है कि तारा जी जो है वो बचपन से ही नृत्य सीखना चाहती थी, है ना? और फिर उनकी मुलाकात तिलोत्तमा जी से हुई, है ना? अब तारा जी ने सोचा कि वो नृत्य सीखे और फिर जहांपना को प्रभावित करके राज नर्तकी बन जाए। इसीलिए वो तिलोत्तमा जी से नृत्य का प्रशिक्षण ले रही थी। शुरू हो जाइए। वाह, क्या बनाए? क्या बताए? ताराबाई, आपका नृत्य निहायती अव्वल दर्जे का बकवास है। बकवास? नागिन, दूर रहो। मैं नागिन नहीं हूँ। मैं आपकी दासी हूँ, सुनंदा। सुनंदा? मेरे सर पे किसी ने मारा और मैं बेहोश हो गई। जब होश आया तो यहाँ ऐसे पड़ी हूँ। इसका मतलब ये है कि वो सच में एक इच्छाधारी नागिन थी। इसे अपने साथ ले जाइए तबीब के पास और इनका इलाज करवाइए फौरन। आराम से। फिर से संदेश। आवाज है बुलंद पड़ा जाए। अकबर, हल्दी की रस्म पूरी हुई, अब कल विवाह होगा। पहले पहर में तेरे महल में ही आऊंगी और इस बार कोई चालाकी मत करना वरना बहुत बुरा होगा। दूल्हा बनकर बैठ जाना, नाग नागिन के विधि विधान से विवाह होगा हमारा। शुभ मुहूर्त निकलने मत देना अकबर, क्योंकि अगर मैं तेरी दुल्हन नहीं बनी तो फिर मौत तेरी दुल्हन बनेगी। सदा तुम्हारी इच्छा तारी नागिना। अब हम क्या करेंगे? जो करना है वो नागिन करेगी अम्मी। बिरबल, इस मामले में आपका क्या मशवरा है? हम तो इस्तीफा देंगे जाकर। सच? ऐसा क्यों कह रहे हैं आप राजा बिरबल जी? हम सही कह रहे हैं झापना। हमें एहसास हो गया कि सचमुच में एक इच्छाधारी नागिन है।
और इससे दुश्मनी लेना हमारे बस की बात नहीं। हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इतने आसानी से, इतनी जल्दी आप हार मान लेंगे। जहां मौत को कबूल करने से अच्छा है कि हार कबूल करना। पर आपको भी यही मशवरा देना चाहेंगे कि आप उस इच्छाधारी नागिन से विवाह कर लें। और कोई रास्ता नहीं है आपके पास। बस कायर कहीं के डरपोक बुज़दिल, जाइए, निकल जाइए, जाइए। जो आज्ञा जापना। देखा देखा जीजा जी, आपने राजा बीरबल जी का असली रंग। हमें तो इनकी बुद्धिमत्ता और इनके साहस पर पहले से ही संदेह था। महाराज बीरबल जी सच में चले गए। हाँ, जाने दो उन्हें, हमें कोई फर्क। चले गए? हाँ महाराज। अरे हम तो गुस्से में कुछ भी कह देते, आपको रोकना चाहिए था ना उन्हें। अब नागिन से हमें कौन बचाएगा महाराज जी? महाराज, ये बात तो आपको बीरबल से नाराज होने से पहले सोचनी चाहिए थी। आप भी ना। अगर आप चाहें तो हम बीरबल जी को वापस बुला सकते हैं। कैसे कैसे? हम उनको आपकी शादी का दावतनामा देंगे। उसके बाद वो आपकी शादी में शरीक होने जरूर आएंगे और हमें बचा लेंगे। ठीक है, जो करना है करो, लेकिन किसी भी तरह बीरबल को वापस बुला लो। हमने और तिल्लो ने बीरबल को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा महाराज के राज्य से होके मजबूर चला। मैं बहुत दूर चला। बीरबल ने हमारे लिए कोई संदेश भेजा है? उन्होंने बस यही कहा है कि महाराज को केवल एक शख्स बचा सकता है, और वो है खुद नागिन। चाहे उनकी इच्छा हो या ना हो, उनसे कहना कि इच्छाधारी नागिन से विवाह कर ले, इससे उनकी जान तो बच जाएगी। नहीं 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 नहीं, ये हो नहीं सकता कि बीरबल को हमारी याद ना आए। आप खुद एक याद बन जाए, इससे अच्छा कि आप भी विवाह कर लीजिए। वादा कीजिए। वादा। लोहे का है ना, ऐसे में वादा नहीं लेना चाहिए आपको। फिर भी आप हमसे वादा कीजिए, हमारे लिए, हमारे सुहाग के लिए आप ये विवाह करेंगे। क्या मांग रही है आप हमसे? ठीक है, हम वादा करते हैं कि हम विवाह। माफ करना, ऊपर आओ। हम विवाह करेंगे। अब्बू जान, ये लोहे के कपड़े पहन लीजिए। कहीं नागिन अम्मी को गुस्सा आ गया तो वो आपको डस सकती है, और हमें भी अगला बादशाह बनने की इतनी जल्दी नहीं है। शेखू, जब ओखली में सर डाल ही दिया है तो मुसल से क्या डरना। और वैसे भी गुस्सा झेलने की अब हमें आदत सी हो गई है। कुछ नहीं। विवाह का मुहूर्त निकला जा रहा है। वो जहरीली दुल्हन भी आती ही होगी। आप आसन ग्रहण कीजिए महाराज। बस अब्बू बस, आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी दूसरी है। हमें देखिए, हमारी तो पहले भी नहीं हुई। कोई बात नहीं शेखू, तू ही बैठ जा, तेरी पहली और आखिरी होगी। आजा, बैठ जा। नहीं अब्बू, आप चलिए। महाराज, अपनी जान बचानी है तो बैठ जाइए। मनुष्य, क्या धुन बजा रहे तू? हमारी शादी हो रही है, जनाजा नहीं निकल रहा। अब्बू जान, नागिन से विवाह करना जनाजे के बराबर ही है। बजा। अरे कुछ नहीं होगा, ऊपर वाला सब अच्छा करेगा। ये शादी बहुत ही अच्छी तरह से संपन्न हो जाएगी। डरने की कोई बात नहीं है, चिंता मत करो बिरजू। बिरजू? माफ कीजिएगा महाराज, हमारा नाम बिरजू नहीं, अकबर है। महाराज, हम अपने आप से बात कर रहे थे। हमारा ही नाम बिरजू है।
नहीं, वो दुष्ट नागिन, मतलब दुल्हन नागिन। शिको नागिन अम्मी। शक्ति इतनी है मुझ में कि शैतान भी डर जाए, और जहर इतना है कि इंसान भूख से मर जाए। पंडित जी, मंत्र पढ़ना शुरू कीजिए। जी नागिन जी, नाग नागिन के विधि विधान के अनुसार बस एक ही रस्म होगी। चलेगा। आप दोनों को अपने हाथों से एक दूसरे को एक एक कटोरा दूध पिलाना पड़ेगा। क्यों? मतलब हम भोजन करके आए हैं। माफ करना महाराज जी, रस्म है। पिलाना पड़ेगा। पी लेंगे, पी लेंगे। इसके पश्चात आप दोनों दूध के बंधन में बंध जाएंगे, अर्थात जन्म जन्मांतर के लिए एक हो जाएंगे। रानी, दूध लाइए। जी। तारा भाई, चलो। ये लीजिए महाराज, पिला दीजिए। महारानी साहिबा, इतने प्यार से तो आपने हमें कभी दूध नहीं पिलाया। ऐसा मत कहिए महाराज, आप तो जानते ही हैं चांद में दाग हो सकता है, लेकिन महारानी और महाराज के प्रेम में नहीं। अब तो नागिन आ गई। नागिन को दूध पिलाएगी। पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप। अकबर! हमारी जीभ आप जितनी लंबी नहीं है। प्याला नजदीक लाइए। अब्बू जान, लपलपाता दूध विवाह मुबारक हो। खामोश। ये नागिन यहाँ बैठी है तो धुआं कहाँ से आ रहा है? नागिन जी, आपकी बिरादरी वाले आ गए। आप ही ने दावत दी थी ना? डरा क्यों रहे हमें ये? कमाल है, आपने बताया नहीं कि आपके अम्मी जान और अब्बू जान भी आने वाले। अकबर! अरे इसमें नाराज क्यों होना? आपका परिवार अब हमारा परिवार है ना। खुशामदीद ससुर जी, सासू माँ। आने में आप दोनों को कोई जहमत तो नहीं हुई ना? बेटा शेखू, आपके नए नाना जान और नानी जान को सलाम करो। हाँ, ये तो नाग है।
आप कन्या, हमारा मतलब विष कन्या के माता पिता हैं? नहीं, हम हैं नागलोक के महाराज नंगो। झूठ क्यों बोलते हो? आपने तो कपड़े पहने हुए हैं, आप नंगू कहाँ से हुए? नंगो नहीं, नंगो। और ये है, हम हैं इनकी महारानी, महारानी नागिता। आई बड़ी नागिन कहेगी। आपका और अम्मी जान का रिश्ता नासाज है क्या? हम यहाँ रिश्ते जोड़ने के लिए नहीं, तोड़ने के लिए आए हैं। हम यहाँ रिश्ते जोड़ने के लिए नहीं, तोड़ने के लिए आए हैं। क्योंकि नाग वंश की पवित्र किताब के अनुसार कोई भी नागिन किसी इंसान के साथ विवाह नहीं कर सकती है। आई बड़ी नागिन कहेगी। अच्छा, अद्भुत। तुम दोनों झूठ बोल के मुझे डरा रहे हो। तुम दोनों इच्छाधारी नाग नागिन हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? जब तुम एक इच्छाधारी नागिन हो सकती हो, तो हम दोनों इच्छाधारी नाग नागिन क्यों नहीं हो सकते? खबरदार, अगर इस विवाह में किसी ने भी अड़चन डालने की कोशिश की तो अपने शरीर का कतरा कतरा विष तुम्हारे शरीर में उतार दूंगी। तुम एक इच्छाधारी नागिन हो, तुम्हारे अंदर केवल एक नाग का विष है और ये नागिनों की महारानी है। इनके अंदर 101 नागिनों का विष है। देखिए जरा किसमें कितना है विष, और मरने से पहले बताओ अपनी आखिरी ख्वाहिश। आई बड़ी नागिन कहेगी। छोटी, आपने इन्हें क्यों नहीं ढूंढा? हम भी यही विचार कर रहे हैं। अब मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगी। रुको, हमारी महारानी के साथ तिरकिट धाम करने से पहले तुम्हें हमारे साथ तिरकिट धाम करना होगा। कर दो तिरकिट धाम। कर दिया तिरकिट धाम। आई बड़ी नागिन कहेगी। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। ताराबाई, ये क्या कर रही है? ओह, ये तो ऊपर वाले की लाठी है जिसमें आवाज ही नहीं। तुम्हें तो ऊपर वाले के पास ही होना चाहिए। नहीं तारा, और कोई है जो बीच में आना चाहता है? नहीं नहीं,